हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपनी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद के जनरल यानी कि व्यापक रूप को समझना आवश्यक है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx+c। तो इसमें ax² का गुणांक होता है, bx का गुणांक होता है और c अचर होता है। ये a b c तीनों अचर होते हैं, ठीक है। तो इसका हमें गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आप x² के गुणांक और अचर पद की आपस में गुणा कीजिए, जो कि क्योंकि अचर x² का गुणांक a और अचर पद c है, इसलिए ये हो जाएगा ac। अब इसके फैक्टर आपको करने हैं, यानी कि आपको गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि जैसे कि आप सपोज करिए एक गुणनखंड ये कैपिटल A आ गया और दूसरा गुणनखंड कैपिटल B आ गया। इन दोनों को अगर आप जोड़ें या फिर घटाएं तो वो इस B के इक्वल आना चाहिए। ये हमारा इसका जनरल तरीका है। ये तरीका हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखते हैं, हमारा ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। इसको हम सबसे पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर a हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि a यहाँ पर x² का गुणांक होता है। b 10 हो जाएगा क्योंकि b हमारा x का गुणांक होता है। c हमारा 21 हो जाएगा क्योंकि c अचर पद होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, x² के गुणांक और अचर पद के आपस में गुणा करते हैं। तो हम देखते हैं x² का गुणांक 1 है, अचर पद 21 है, तो ये आ गया हमारा 21। अब हमको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन्हें जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारा ये b बच जाना चाहिए। b का मतलब 10 प्लस के 10। तो हमने इसके गुणनखंड करे तो हमें साफ साफ पता पड़ गया कि 7 या 21 होते हैं। अब हम 7 और 3 को जोड़ देते हैं तो हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें प्लस का 10 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें 21 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें प्लस का 21 ही मिल रहा था। और जब हम इसको आपस में ऐड करेंगे, यानी कि प्लस के 7 और प्लस के 3 को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें प्लस का 10 मिलेगा, जो कि प्लस के इस यहाँ पर b के इक्वल के बराबर है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए, x² प्लस 10x प्लस 21, ये हमारा समीकरण लिखी हुई है। अब इसको गुणनखंड करने के लिए हमको 10 को इसके ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर हमारा 10 वापस आ जाए। तो देखिए, x² प्लस हमने 10 को तोड़ दिया 7 प्लस 3 में, यानी कि 7 और 3 10 हो गए यहाँ पर, और ये x इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये 21 हो गया। अब यहाँ से हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हमारा 7x प्लस 3x हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म हो गई, 1 2 3 4। अब इन चारों टर्म में से पहले इन दोनों टर्म को कोष्टक में और इन दोनों टर्म को एक कोष्टक में लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। और यहाँ पर अब हम इसमें से देखते हैं कि इसमें से क्या कॉमन है। तो यहाँ से हमें x कॉमन दिख जाएगा, जो कि हमने कॉमन ले लिया। अब x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 थी x, यहाँ पर हमारा 1x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 1x था तो यहाँ पर 7, केवल x हट जाएगा, 7 रह जाएगा। यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 7 बच जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे 2 पद बन चुके हैं। अब यहाँ पर एक पद ये है, एक पद ये है। इन दोनों पदों में x प्लस 7 कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। और जो हमारा बचेगा वो प्लस का x और प्लस का 3। तो इस तरीके से हमारे इस द्विघात बहुपद के जो गुणनखंड आए वो हो गए x प्लस 7 और x प्लस 3। अब ये हमारे सही हैं या गलत हैं, तो हम इसको आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हमारा यही आ जाता है तो हमारे ये सही होगा। अब हमारा दूसरा बहुपद है 2x² प्लस 13x प्लस 15। तो इसके गुणनखंड करने के लिए सेम वही वाला मेथड हमको अपनाना है कि हमको x² के गुणांक यानी कि 2 और अचर पद की आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है, जो कि आ जाएगी 30। अब इसके हमें आपस में गुणनखंड करने हैं। तो ये हमारे कई सारे गुणनखंड हो सकते हैं इसके, जिसमें से 2 15 3 5 एंड 5 1। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 30 = 2 × 3 × 5। अब हमें इन तीनों फैक्टर्स में से ऐसे हमें इनके फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाएं तो हमारा 13 रह जाए। तो इसके लिए देखिए, हमने 3 दूनी 6 करा, तो 6 और 5 11 होते हैं, ये नहीं हो पाएगा।
5 और 5 दिया 15, 15 और 2 17, तो भी नहीं हो पाएगा। 5 दूनी 10, 10 5 दूनी 10 और 3, 10 या 30 हो गए वापस, इसके ही फैक्टर हैं ये। और 10 और 3 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा क्या हो गए दोनों फैक्टर, 10 और 3, और दोनों ही प्लस के होने चाहिए। देखो प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस ही आएगा, और यहाँ पर क्योंकि हमारा ऐड करने पे प्लस का आना चाहिए, तो 10 और 10 दोनों ही प्लस के हैं। 10 प्लस 3 ऐड करने पे प्लस के 13 बच जाएगा। तो इसको भी हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं। 2x² प्लस 13 में को तोड़ा हमने 10 प्लस 3 में, और x प्लस 15। अब देखिएगा 2x², इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 10x प्लस 3x प्लस 15, ये यहाँ से हमारा उसका पोर्शन है, इक्वल टू, यहाँ से अब हमको 2 के जोड़े बनाने हैं। ये हमने 2 के जोड़े बना दिए। ये आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ से जब हम कोष्टक बंद करते हैं तो ये जो माइनस होगा यहाँ पर वो अंदर वाले चिन्ह को बदल देगा, क्योंकि यहाँ से अब हमारा माइनस कॉमन आ जाएगा। तो जब प्लस होता है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, अंदर वाले चिन्ह जैसा है वैसा ही रहता है। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा 2 भी कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा, तो 2x हमारा कॉमन आ गया, बचता है x प्लस 5। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा और बचता है x प्लस 5। अब देखिए ये दोनों पद बन गए हमारे, इन दोनों पदों में x प्लस 5 कॉमन है, तो हमने x प्लस 5 निकाल लिया बाहर, तो हमारा अंदर रह जाता है 2x प्लस 3। इसको हमने, अब ये हमारे इस बहुपद के फैक्टर हो गए। इस तरीके से हम सभी द्विघात बहुपदों के फैक्टर कर सकते हैं। धन्यवाद।